Hey everyone. So I started my journey in the morning exactly at 2:30 a.m. So I reached airport and did everything. Took a flight from Simferopol to Moscow. Simferopol flight was like 4:50 a.m. in the morning. So as such सिम्फेरोपॉल में कोरोना का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट दैट स्प्रेड. इसीलिए देयर वर प्रिकॉशंस एंड द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट स्मॉल. सो ना ज़्यादा भीड़ होती है ना बहुत ज़्यादा होती है. स्टिल 1.5 मीटर के जगह जगह पे चेक पॉइंट्स रखे हुए थे जस्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. I did not find many people wearing their masks and इतना कोई बहुत ज़्यादा strictly follow करवाया भी नहीं जा रहा था. Then I reached Moscow apparently by 7:15 a.m. or something. And बाहर आई, we were asked to wear masks and gloves by the pilot himself. And देन आई जस्ट टुक माई लगेज और मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ मॉस्को एयरपोर्ट पे. एंड अभी आई हैव टू चेंज द एयरपोर्ट बिकॉज मेरी जो फ़्लाइट है वो मॉस्को के दूसरे एयरपोर्ट से मुझे लेनी है. सो आई बुक अ कैब और उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगी एंड आई कीप यू गाइज अपडेटेड. Hello everyone. So I landed at 1:30 a.m. on 7th of July, but there was this problem कि I was wearing this mask and shield and everything और इतना सब कुछ हो रहा था कि I could not shoot. So I thought कि I'll just record a video. ऐसे ही 1-to-1 इंटरेक्शन में I'll tell about all the procedures जो भी जैसे भी हुआ. I've just jot down all the points and I will share with you. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि 7th ऑफ जुलाई को 1:30 AM पे हम लोग ने लैंड किया. अराउंड 10-15 मिनट्स में हम बाहर आए. दिस एयर इंडिया पीपल दे गेव अस दिस फेस शील्ड. तो हमारे मास्क के ऊपर कंपलसरी हमको ये फेस शील्ड लगानी थी. एयर इंडिया वालों ने ही दी थी. देन उसके बाद हम बाहर आए. हमें कुछ फॉर्म्स का प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला गया था, बट द थिंग इज़ कि एयर इंडिया वालों ने भी हमें वो सेम सेट ऑफ प्रिंट आउट एंड अ पेन विद फेस मास्क एंड दिस फेस शील्ड ये उन्होंने हमें चढ़ने से पहले ही मॉस्को में ये सब प्रोवाइड कर दिया था. एंड फ्लाइट में एक अदर सेट ऑफ फॉर्म भी दिया था. सो इवन इफ़ पीपल डिडंट टेक आउट प्रिंट आउट तो भी चल गया बिकॉज दे प्रोवाइडेड द फॉर्म्स. ये 2 set of forms थे. One was this undertaking. I know you can't see it, I'll just tell you. Undertaking में just कि you had to write your name and इसमें था कि you agree that you will be quarantined in Delhi NCR, हरियाणा, भिवाड़ी और चंडीगढ़.
there will be total 14 days का quarantine, 7 days in Delhi in some quarantine center and 7 days home quarantine. If you are from other state तो 7 days Delhi में quarantine करने के बाद you will return to your domicile state and then you will be quarantined for 7 days. So एक ये undertaking थी. And the other form, this is self-reporting form. इसके अंदर you had to write all the details, the passenger name, seat number, flight number, passport number, date of arrival, origin of journey, final destination, then your contact address and all you had to fill. And about your health you had to tell, like if you have fever, cough or any other respiratory distress or any other problem if you have, and you had to sign. So this was the self-reporting form. And undertaking, nobody collected from me. I had these 2 copies of undertaking, I had 2 copies, but nobody collected. The important form was the self-reporting form. So 2 copies of self-reporting form was required. Then when we just left the flight, and then we went to this some station, like a booth or something you can call it, and वहाँ पर ये सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म के ऊपर उन्होंने स्टैम्प लगा कर दिया, एक रेड क्वारंटीन और समथिंग उन्होंने स्टैम्प लगा के दिया. देन वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. अब दे आस्क्ड कि आपको कहाँ पे जाना है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर डोमिसाइल. वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. देन उन्होंने हमारे पासपोर्ट के ऊपर ऐसे ये ग्रुप नंबर, ग्रुप नेम एंड ग्रुप सीरियल नंबर ऐसा चिपका के दिया. सो माइन वॉज ग्रुप F एंड सीरियल नंबर 1 ये दिया. उसके बाद ऐसा एक पूरा ग्रुप जो बनाया ऑफ अबाउट 20-30 पीपल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट 20 तो होंगे ही. उन पूरे ग्रुप्स का एक लीडर था. देन उनकी ड्यूटी थी पूरी हमारा सारा प्रोसीजर कराने की, स्टार्टिंग फ्रॉम द इमिग्रेशन टिल हमारा लगेज लेना और हमें कोविड फैकल्टी तक पहुंचाना, पूरा उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. सो पूरा जब ग्रुप बन गया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर टेकन फॉर इमिग्रेशन. हमारा इमिग्रेशन हुआ. इमिग्रेशन के बाद फिर हमने लगेज कलेक्ट किया. लगेज बेल्ट वाज नॉट वर्किंग. सारा लगेज उन्होंने ऑलरेडी उतार के रखा हुआ था सिंस एयरपोर्ट वाज नॉट फंक्शनली वेरी एक्टिव, हार्डली कोई फ़्लाइट्स थी. तो हमने वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट किया एंड देन वी वेटेड फॉर द कस्टम्स की लाइन. देन आवर लगेज वाज स्कैन्ड. उसके बाद पूरा कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वी वर आस्क्ड टू सिट एंड लाइक इन एन एरिया एयरपोर्ट के एंड के तरफ. वहाँ पर वी जस्ट सैट फॉर लाइक हाफ एन आवर, मे बी 20 मिनट्स और हाफ एन आवर हमने वहाँ पे वेट किया. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन कि कस्टम्स के बाद आवर पासपोर्ट्स वर टेकन. सो दे जस्ट आस्क्ड अस कि अपना ग्रुप नंबर और सीरियल नंबर याद रखो एंड पुट योर पासपोर्ट्स इन दैट बैग. देन फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट हमने लीव किया. हमें लाइन बना के हमें एयरपोर्ट के बाहर से एक कोविड ट्राइएज फैकल्टी थी वहाँ पर ले जाया गया. वहाँ पर हम खड़े थे लाइन में कुछ टाइम के लिए. देन वहाँ पे जब अंदर गए तो वहाँ पे भी 2 डिपार्टमेंट्स थे. सबसे पहले एक मेडिकल फैकल्टी थी. वहाँ पर जाके जो हमें वो फॉर्म के ऊपर हमने स्टैम्प लगवाया था वो देना था. उन्होंने भी वही सेम क्वेश्चंस पूछे, कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, कोई बैड हैबिट है या नहीं है, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. देन उन्होंने वो फॉर्म अपने पास रख लिया. देन देयर वाज द सेकंड लाइन. उस सेकंड लाइन में यू हैड टू ऑप्ट फॉर क्वारंटीन सेंटर, द 7 days क्वारंटीन जहाँ पे आप होना चाहते हो. यू हैड 2 options. Either you can go for private option or for government centers. So government quarantine centers में you don't have to pay for anything. That's what I have heard. Exactly मुझे भी नहीं पता, but खाने का I don't know, but रहने का and everything it's completely free of cost from the government. And then you had private hotel options. तो there was a list of hotels, उसके सारे prices and everything was mentioned daily basis के ऊपर. सो उसमें से ही हम कोई चूज़ कर सकते थे. देन हम वहाँ पे गए. सो देयर वाज दिस टेबल, वहाँ पे द कंसर्न पीपल वर सिटिंग. उनको बताना था विच इज़ द होटल वी वांट टू चूज़. और उन्होंने हमारा नाम लिखा, पासपोर्ट्स, दे हैड आवर पासपोर्ट्स. उसके बाद देन वी वेटेड. आफ्टर एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, सबके होटल्स वगैरह सॉर्ट हो गए. देन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन बसेज अरेंज कराई गई, द नॉर्मल ग्रीन DTC बसेस. फिर अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम लोग को बसेस अलॉट की गई.
लाइक फॉर ऑल द होटल्स इन एरो सिटी, वो सब एक बस में थे. लाइकवाइज सारी बसेस में सबको शिफ्ट किया. एंड देन वी वेंट टू आवर रिस्पेक्टिव होटल्स. उसके बाद होटल में जाने के बाद डायरेक्टली द कंसर्न पर्सन गेव आवर पासपोर्ट्स टू द होटल अथॉरिटी. एंड उसके बाद या नथिंग एल्स. आई जस्ट रीच्ड like the hotel by 6:15 a.m. So I landed at 1:30 a.m. but I reached the hotel at 6:15 a.m. So all this procedure, it was time consuming but it was very organized. मतलब एयरपोर्ट पे अथॉरिटी was it was like very well managed, everything was well organized. सारी कंसर्न अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छे से अपना काम मैनेज किया हुआ था. कोई क्योस का कोई सीन नहीं था कि आप कोरोना के टाइम पे इतना ट्रैवल कर रहे हो तो कोई क्योस होगा या कुछ, ऐसा कोई भी सीन नहीं था. सब कुछ बहुत वेल मैनेज था, वेल ऑर्गेनाइज था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जस्ट दैट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि एवरी स्टेप के बाद यू हैड टू वेट. मी बीइंग द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ द ग्रुप, मेरा पहले हो जा रहा था. उसके बाद देन आई हैड टू वेट फॉर ऑल अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप टू कम. उसके बाद उनका होने के बाद देन वी वुड गो टू द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज उनको इस तरीके से ग्रुप वाइज ऐसा करना था. बट I didn't have any problem in that. It was well organized. Then nothing. I got my room by 6:45 a.m. and this is how I traveled from Simferopol to Delhi, and not even to my home, to the quarantine center, and that's all happened.